एक बार भारत पे ही डिबेट कराइए। भारत क्या है, भारत कौन है, क्या है, कहाँ है, कब है? भारत 1947 के बाद वाला भारत या 1947 से पहले वाला भारत, 1526 के बाद वाला भारत या 1526 से पहले वाला भारत, तुगलक वाला भारत, ऐबक वाला भारत, बलबन वाला भारत, खिलजी वाला भारत, मुगल वाला भारत, अंग्रेज वाला भारत या अंग्रेज से मुक्ति के बाद वाला भारत, पाकिस्तान मिक्स भारत, बांग्लादेश मिक्स भारत या खंड खंड के बाद भारत? कौन भारत माँ है? भारत भरत चक्रवर्ती वाला भारत। अरे तो फिर विक्रमादित्य को नहीं मानते हैं आप, उनके समय का नहीं था। फिर मौर्य को नहीं मानते हैं, अशोका को नहीं मानते, वो भारत के राजा नहीं थे क्या? स्वतंत्र सेनानी तो इतने हुए, फिर महात्मा गांधी को अकेला क्यों आगे बढ़ाया सरकारों ने? नहीं, स्वतंत्रता सेनानी इतने हुए, महात्मा गांधी क्यों आगे बढ़े? उन्हीं का फोटो क्यों नोट पे छप रहा है? कोई एक तो चुना जाएगा ना, कोई एक तो सिलेक्शन किया जाएगा। नहीं, घर में आप 10 सदस्य हैं तो 10 को बराबर आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि किराए का मकान भी हम कहीं लेने जाते हैं ना, तो अपने पसंद का, अपने आवश्यकताओं के अनुसार, अपने बच्चों की सहूलतों के हिसाब से ही मकान लेते हैं। वो मकान जो हमारे लिए भी सूटेबल हो, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगे, वो लेते हैं। किराए पे लेते हैं तो अपना बनाते हैं तो अपने डिज़ाइन से बनाते हैं। जिस घर में घर वापसी की बात बार बार कही जा रही है, उस घर को पहले डेमो तो आप दिखाओ कि घर कहाँ है, कैसा है। हमसे बेहतर घर होगा तभी तो हम जाएंगे। ये तो नेचुरल बात है ना, स्वभाव के विपरीत तो कोई बात हो नहीं सकती है ना। मानव का एक स्वभाव है भाई, जो कपड़े हम पहन रहे हैं उससे अच्छा कोई दिखाएगा तब आकर्षण होगा, जो खाना हम खा रहे हैं उससे अच्छा कोई खिलाएगा तब आकर्षण होगा, जिस मकान में हम हैं उससे बेहतर कोई मकान दिखाएगा तब आकर्षण होगा। तो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में वर्गों के जिस क्रिया को प्रदर्शित किया जाता है कि अमुक वर्ग इसी कार्य के लिए सीमित हैं, उसमें जिस छुआछूत और जिस भेदभाव की बातें कही गई हैं मतलब कोई किताबों में नहीं कहेंगे, व्यवहारिक जो दिख भी रहा है, मंदिरों पे जाने पर मंदिर की धुलाई, पिटाई, घड़ा में पानी पी लेना, ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ। घड़े में छात्र ने पानी पी लिया, मार मार के हत्या कर दी जाती है, ये हमारे घर में नहीं दिखा, ये मोहन भागवत जी के घर। योगी जी बोले कि सना हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। मैंने कहा महाराज, जब हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा तो समस्या तो खत्म है। फिर आप कहते हैं, फिर एक बाबा चलते हैं पद यात्रा लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब ये सवाल है कि वो बाबा सही है या ये बाबा सही है। एक बाबा ने तो क्लियर कर दिया कि था है रहेगा, तो कहीं सवाल नहीं था। यही कंफ्यूज। नमस्कार साथियों, मैं रिंके जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। एक तरफ जहां मोहन भागवत 20 करोड़ मुस्लिमों की घर वापसी की बात कर रहे हैं मंच से, तो वहीं मौलाना मदनी बोल रहे हैं कि अकेला उन्होंने ही माँ का दूध नहीं पिया है, माँ का दूध हमने भी पिया है। तो हाफिज गुलाम सरवर जी हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे उनके विचार, क्या कहेंगे जिस तरीके से मोहन भागवत ने कल कहा कि भाई 20 करोड़ मुस्लिमों की घर वापसी कराने का काम आरएसएस करेगी। देखिए, सबसे पहली बात कि घर वापसी, आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि किराए का मकान भी हम कहीं लेने जाते हैं ना, तो अपने पसंद का, अपने आवश्यकताओं के अनुसार, अपने बच्चों की सहूलतों के हिसाब से ही मकान लेते हैं। वो मकान जो हमारे लिए भी सूटेबल हो, हमारे बच्चों को भी अच्छा लगे, वो लेते हैं। किराए पे लेते हैं तो अपना बनाते हैं तो अपने डिज़ाइन से बनाते हैं। जिस घर में घर वापसी की बात बार बार कही जा रही है, उस घर को पहले डेमो तो आप दिखाओ कि घर कहाँ है, कैसा है। हमसे बेहतर घर होगा तभी तो हम जाएंगे। ये तो नेचुरल बात है ना, स्वभाव के विपरीत तो कोई बात हो नहीं सकती है ना। मानव का एक स्वभाव है भाई, जो कपड़े हम पहन रहे हैं उससे अच्छा कोई दिखाएगा तब आकर्षण होगा, जो खाना हम खा रहे हैं उससे अच्छा कोई खिलाएगा तब आकर्षण होगा, जिस मकान में हम हैं उससे बेहतर कोई मकान दिखाएगा तब आकर्षण होगा। तो जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी में वर्गों के जिस क्रिया को प्रदर्शित किया जाता है कि अमुक वर्ग इसी कार्य के लिए सीमित हैं, उसमें जिस छुआछूत और जिस भेदभाव
की बातें कही गई हैं मतलब कोई किताबों में नहीं कहेंगे, व्यवहारिक जो दिख भी रहा है, मंदिरों पे जाने पर मंदिर की धुलाई, पिटाई, घड़ा में पानी पी लेने, ये मैं कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, घड़े में छात्र ने पानी पी लिया, मार मार के हत्या कर दी जाती है, ये हमारे घर में नहीं दिखा, ये मोहन भागवत जी के घर में दिखा है। फिर तो आप में भी ये ना 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 वो उसको भी समझ लीजिए। फिरके अलग चीज़, फिरका उसको कहते हैं जैसे आर्य समाज और हिंदू धर्म में और सेक्ट जो हैं वो फिरका हुआ, लेकिन इन होल आप कहते हैं कि हिंदू, तो इन होल हम कहते हैं मुस्लिम। सेक्ट है, शिया है, लेकिन वहाँ भी सुन्नी है, पसमानदा है, सब हैं, पसमा हमारे यहाँ भी जाती हैं, लेकिन मस्जिद में कोई जाति नहीं है, हमारे यहाँ मस्जिद में नहीं है। तो अलग अलग है। नहीं 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 कहीं अलग नहीं, वो सेक्ट। पाकिस्तान में इतने धमाके क्यों होते हैं? अरे फिर आप पाकिस्तान से मत जुड़िए, हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत में हम रह रहे हैं, हम पहले भारत की बात करें। दुनिया के अलग अलग भौगोलिक इस्लाम की बात हो रही ना यहाँ तो। नहीं, इस्लाम में भी पाकिस्तान या दुनिया के दूसरे देशों में वर्चस्व की लड़ाई जब कोई नहीं था इस धरती पर, महाभारत इस्लाम के कारण हुआ था, तब तो इस्लाम नहीं था, हो गया ना भाई, महाभारत हुआ ना, लंका पे जो चढ़ाई हुई, लंका दहन हुआ, तो इस्लाम थोड़ा ना था। देखिए ये इस इतिहास में चलता रहेगा। भारत का वर्जन आया, चाहे वो नाटक के रूप में हो, चाहे फिल्म के रूप में हो, रामायण का वर्जन भी आया, लेकिन लोग प्रश्न उठाते हैं कि कुरान का वर्जन नहीं आया कभी, कुरान को कभी टेलीविजन पे नहीं दिखाया गया उसको रूपांतरित करके। नहीं वो दिखाया जाता, दिखाने वाले किस अंदाज में किसको दिखाते हैं। महाभारत दिखाया गया, क्या कहते हैं, रामायण दिखाया गया। मैं जो बात कहता हूँ वहाँ पहले उस इशू पर हम बात कर रहे हैं, जब दूसरे इशू पर करेंगे फिर हम उस पर भी बात करेंगे। अभी घर वापसी पर बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूं कि आप जो सेक्शन के बीच मार काट की खबरें चल रही हैं शिया सुन्नी में, बम धमाके, इसको अभी वहां रखिए, मैं उसका उदाहरण देता रहूंगा। अभी घर वापसी की बात है, घर वापसी में आपके किस घर में हम जाएंगे, वो घर का ताला खोलिए और हमको दिखा दीजिए, ये मेरा सवाल है। एक मतलब आपकी घर वापसी डिमांडेड है? नहीं डिमांडेड नहीं, आप बार बार कह रहे हैं तो घरवा तो दिखाइए। कौन सी फॉल्स कंपनी लेके घूम रहे हैं? आप कह रहे हैं हम नोएडा में जो है एक फ्लैट ला रहे हैं, फ्लैट है ही नहीं, और जब देखने गए तो वो झुग्गी है। आप हमसे बेहतर घर बनाकर तो दिखाइए, तब तो हम माने, तब आपके निमंत्रण आमंत्रण पर विचार भी किया जाए। अभी तो मैंने न निमंत्रण आपका कोई स्वीकार करेगा ना आमंत्रण, अभी तो आपके यहाँ भगदड़ है। चलिए इस्लाम को आप किसी और दृष्टि से देखते हैं। सिख भारत में एक धर्म है, आप धर्म मानते हैं उसको कि नहीं मानते हैं? सिख का जन्म भी भारत में हुआ और वो फला फूला भी भारत में, 3-4 करोड़ लगभग उनकी भी आबादी है। वो किससे कन्वर्ट हुए? वो तो हिंदू धर्म से हुए ना कन्वर्ट, कि नहीं हुए? हिंदू धर्म से, सनातन की शाखा है, तो सनातन की शाखा तो इस्लाम भी है। उस शाखा से जरा बोलिए ना सिख वालों से कि भाई तुम वापसी करो, गुरुद्वारा मत बनाओ, ना शिव मंदिर बनाओ, तब मैं समझूं। हनुमान मंदिर बनाओ, राम मंदिर बनाओ, ठीक है, दुर्गा जी का मंदिर बनाओ, तब मैं समझूं। वो तो जहां बनाते हैं पूरी दुनिया में, ना पहले पूरी मुकम्मल बात है, पूरी दुनिया में वो गुरुद्वारा बनाते हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, वो न गीता पढ़ते हैं न रामायण पढ़ते हैं। जबरदस्ती आप बोलते हैं कि वो सनातन का एक पार्ट है, जबकि वो कुछ भी नहीं करते, ना गीता, ना रामायण, ना हनुमान चालीसा, ना क्या कहते हैं पुराण, ना वेद, उनका कोई लेना देना नहीं। जो सिख इस थॉट ऑफ इस प्रोसेस है उसमें इसकी जगह नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब पढ़े जाते हैं, उन्हीं की वाणियों पर चलने की बात कही जाती है। अब आप आ जाएं जैन मुनि के सारे प्रवचनों को सुन लें, बिल्कुल अलग है। आप कहते हैं वो भी हमारा ही शाखा है, तो एकदम अलग धर्म है। उनके मंदिर का आकार, उनके क्रियाकलाप, उनके प्रवचन, उनके पुस्तक, उनका सब कुछ, तीज त्योहार सब डिफरेंस है, मगर उनको तो आप कहते हैं कि हमारा है। और हमको आपसे भागवत जी ने आपसे कब कहा कि गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो? आपसे कब कहा गीता रामायण पढ़ने के लिए? आपको भी कह रहे कुरान ही पढ़ते हुए आप रहिए। नहीं तो है ही, तो फिर कहने की क्या जरूरत? ये तो वही बात हो गई। योगी जी बोले कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। मैंने कहा महाराज, जब हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा तो समस्या तो खत्म है। फिर आप कहते हैं, फिर एक बाबा चलते हैं पद यात्रा लेकर, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब यह सवाल है
कि वो बाबा सही है या ये बाबा सही है। एक बाबा ने तो क्लियर कर दिया कि था है रहेगा, तो कहीं सवाल नहीं था। यही कंफ्यूजन वहां भी है। ऑन डिबेट फैज खान जैसे मुस्लिमों ने कबूल कर लिया, उन्होंने बोला हम सांस्कृतिक रूप से अपने आप को सनातनी मानते हैं, घर वापसी कर चुके हैं सनातनी रूप से। तो इस्लाम घर वापसी का मतलब, मोहन भागवत की घर वापसी का मतलब ये नहीं है इस्लाम छोड़ के आप हिंदू बन जाइए, लेकिन भारत माता की जय बोलना, वंदे मातरम का उच्चारण करना, जो राष्ट्रवादियों के काम होते हैं उन काम में आप शामिल हो जाइए। एक बार भारत पे ही डिबेट कराइए। भारत क्या है, भारत कौन है, क्या है, कहां है, कब है? भारत 1947 के बाद वाला भारत या 1947 से पहले वाला भारत, 1526 के बाद वाला भारत या 1526 से पहले वाला भारत, तुगलक वाला भारत, ऐबक वाला भारत, बलबन वाला भारत, खिलजी वाला भारत, मुगल वाला भारत, अंग्रेज वाला भारत या अंग्रेज से मुक्ति के बाद वाला भारत, पाकिस्तान मिक्स भारत, बांग्लादेश मिक्स भारत या खंड खंड के बाद भारत? कौन भारत माँ है? भरत चक्रवर्ती वाला भारत। अरे तो फिर विक्रमादित्य को नहीं मानते हैं आप, उनके समय का नहीं था। फिर मौर्य को नहीं मानते हैं, अशोका को नहीं मानते, वो भारत के राजा नहीं थे क्या? स्वतंत्रता सेनानी तो इतने हुए, फिर महात्मा गांधी को अकेला क्यों आगे बढ़ाया सरकारों ने? नहीं, स्वतंत्रता सेनानी इतने हुए, महात्मा गांधी क्यों आगे बढ़े? उन्हीं का फोटो क्यों नोट पे छप रहा है? कोई एक तो चुना जाएगा ना, कोई एक तो सिलेक्शन किया जाएगा। नहीं, घर में आप 10 सदस्य तो 10 को बराबर सम्मान मिलेगा। अशोक सम्राट भारत के राजा थे या नहीं थे? थे। तो अशोक सम्राट तो बुद्ध धर्म मानते थे। तो लौटिए ना, सब आदमी आइए बुद्ध की तरफ चलते हैं। युद्ध की तरफ क्यों जा रहे हैं? बुद्ध की तरफ चलिए ना। अशोक सम्राट ने बुद्ध धर्म को ग्रहण किया था ना, ये तो इतिहास है ना। तो अशोक सम्राट से बड़ा प्रतापी राजा और ग्रेट, जिसको सम्राट महान सब शब्द का हमने नहीं कहा, आप बुद्ध बन जाएंगे। मैं कहता हूं आप आइए ना, मोहन भागवत जी आज ऐलान करें कि भाई सबसे अच्छा है घर वापसी का मतलब तो बुद्धम शरणम गच्छामि, तो चलो भाई वहीं चलते हैं। ये जो आप जो बात कर रहे हैं वो हास्यास्पद है और लोग हंस रहे हैं। आपके धर्म में कोई जाने वाला नहीं। एक आदमी सिंगल गया रो रहा, एक कौन रो रहा है? एक औरत, कौन रो रहा है? का वीडियो दिखा देता हूं। एक वसीम रिजवी गया, फूट फूट के रो रहा। दूसरी एक महिला, वो वकील जो है, क्या नाम है, जो बोल रही थी हम, नाजिया इलाही, वो भी फूट फूट के रो रही है। बोले मैं सनातन से ही शादी करूंगी, पक्का सनातनी होना चाहिए। शादी भी हो गई और वीडियो पे वीडियो भी वायरल हो रहा। हमारे यहाँ ये चीज नहीं चाहिए। उस घर में हम नहीं जाएंगे जहां जाके रोना पड़े भाई। पहले भी तो 10 कमी है, यहाँ भी तो 10 कमी। आपको इतना बड़ा स्कॉलर मिला जो इंडिया में जिसकी एक पहचान थी, वसीम रिजवी, उसका तो आप सदुपयोग नहीं कर सके। आप निमंत्रण भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं निमंत्रण भाई? घर सही हो गया तो गुलाम सरवर जी, क्या आप गुलाम सरवर शर्मा बन जाएंगे? अरे भाई घर वा सही कीजिए ना, हम तय कर लेंगे ना, कोई जाएंगे शर्मा जी, सरवर जी। जब घर देखिए, इश्क होता है अच्छी चीजों से, मानव स्वभाव है। एक अंतिम बात कहता हूं, मानव स्वभाव है। आपका भी मैं बता देता हूं, आप भी उसमें शामिल है, मैं भी। अच्छी चीज सबको पसंद है, ये तो मानव स्वभाव है। अच्छा कपड़ा सबको पसंद है, अच्छा खाना, अच्छा भोजन सबको पसंद है, अच्छा मकान सबको पसंद है, अच्छी गाड़ी सबको पसंद है, अच्छा व्यवहार सबको पसंद है। अच्छी महिला, विवाह करने जो लोग जाते हैं ढूंढते हैं अच्छी लड़की मिले भाई, अच्छा लड़का मिले, यानी सब अच्छा ही अच्छा। अच्छी चीजें जब सबको पसंद हैं तो सबसे बेहतर है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, भैया अच्छा बनो। जो सबसे अच्छा बनेगा दुनिया उसकी ओर खुद ब खुद आकर्षित होती जाएगी। कोई खतरे उतरे में नहीं। खतरे में वो है जिसका नेचर अमानवीय है, खतरे में वो है जो इंसानियत को बदनाम करने में लगा, खतरे में वो है जो गैर इंसानी सुलूक कर रहा। फोर्सफुल्ली तलवारें बांटी जा रही हैं और आरोप लगाया जा रहा है कि तलवार से इस्लाम फैला। हम तो तलवार कभी बंटवे नहीं किया अपने होश में, न मेरे बाप ने बांटा, न मेरे दादा ने बांटा, ठीक है। और आप आज भी तलवार बांट रहे हैं। स्वतंत्र भारत में जहां तलवार से आगे तो कट्टरपंथियों ने इस्लाम को बढ़ा दिया, बम बन के फूट रहे हैं। नहीं, बम वो एक अलग चैप्टर है, उस पर भी बात मैं करूंगा। मैं कोई विषय ऐसा नहीं जिसको छोड़ता हूं, मैं उस पर भी बोलूंगा, घंटों बोलूंगा। आज का विषय यह है कि मौलाना मदनी साहब ने जो कहा है वो अक्षरशः सत्य कहा है। उन्होंने, उनका टोन, अंदाज जो भी हो, लेकिन एक बात ये नोट कर लेने का है, दुनिया में 2 बड़े युद्ध हुए हैं। आधुनिक दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, पीछे नहीं जा रहा हूं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो सब लोग जानते हैं।
फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, थर्ड तो अभी हुआ नहीं। दोनों विश्व युद्ध को गूगल से, इतिहास से सर्च करके देखिएगा कि दो विश्व युद्ध में टोटल कितने लोग मरे। 1 करोड़ लोग भी नहीं मरे हैं। 2 विश्व युद्ध में जहां परमाणु भी गिरा, हिरोशिमा नागासाकी में, करोड़ का आंकड़ा पार नहीं हुआ। तो अब सवाल है कि फिर 20 करोड़ को कैसे आप फोर्सफुली कन्वर्ट करा देंगे, कैसे करा देंगे? फोर्सफुली कौन कह रहा है? फोर्सफुली कौन कह रहा है? आपने कहा ना अच्छा ही दिखा के, अच्छा ही दिखाएंगे। मोहन भागवत सनातन में जो अच्छाई है वो गिनाएंगे, जो इच्छा से आएगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। देखिए ना, मोहन भागवत जी सुबह में कुछ बोलते हैं, शाम में कुछ बोलते हैं। एक दिल्ली की सभा विज्ञान भवन में उनकी थे, विज्ञान भवन में उन्होंने कहा कि इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम कभी नहीं खत्म हो सकता, और जो हिंदू ये सोचता है कि इस्लाम को हम मिटा देंगे वो हिंदू नहीं है। उनके शब्द हैं, शायद आपने सुने होंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि सबको बुलाओ जी, इधर दावत दो और उनका इंतजाम करो। शब्द इंतजाम मतलब स्वागत, आदर, सब उन्होंने इस्तेमाल किया। खान जी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के है ना सह संयोजक, तो क्या हो गया? हाँ, तो उनका धर्म बदलवा दिया क्या भागवत जी ने? मुस्लिम रहते हुए देश की बात कर रहे हैं ना, तो आपको चाहिए ना देश की बात करने वाले। आपको फैज खान साहब की बात लगती है कि देश की बात कर रहे हैं, गुलाम सरवर की बात लग रही है कि देश विरोधी कर रहे हैं। मैंने आपसे कब कहा? नहीं तो ये मैं आप जो बात कर रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूं। मंच एक वैचारिक संगठन है, समझिए, उसकी अपनी एक विचारधारा है, उसमें कोई भी जाता है, स्वतंत्र देश है। इस्लाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर गुलाम सरवर ने इस्लाम के विरोध कुछ किया तो उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक फेथ है, बिलीव है, आस्था है, ठीक है, विचारधारा जिससे आपका जुड़ जाए, आप वहां जुड़े हैं, कोई आपत्ति नहीं। फैज खान अपना पक्ष भी तो रखते हैं ना, नहीं रखते हैं क्या? रखते हैं, और हम भी अपना पक्ष रखते हैं। उनको भी इसकी आज़ादी, हमको भी इसकी आज़ादी। इसी आज़ादी को बचाने की हम लड़ाई लड़ते हैं कि भैया आप भी अपना पक्ष रखिए, हम भी रखें, आप भी अपने धर्म का प्रचार कीजिए, हम भी करें, आप भी अच्छाई बताइए, हम भी बताएं, आप भी तबलीग कीजिए, हम भी करें, आप भी ये इंस्टीट्यूशन खोलिए, हम भी खोलें, सब लोग अपना अपना काम कीजिए। जिसको जो अच्छा लगेगा, आप भी दुकान खोलिए मिठाई का, हम भी खोलें, कई कंपनियां हैं मार्केट में, लेकिन चलता किसका सब आपको पता है। जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, कोई धर्म जाति नहीं पूछता, साहब 10-10 किलोमीटर गाड़ी लेके जाता है, उसके यहाँ अच्छी मिठाई मिलती है। नाजी इलाही जैसे लोगों ने जो एक्स मुस्लिम बन गए, उन लोगों ने सनातन में कुछ अच्छाई देखी होगी, तब ना वो अच्छी दुकान में जाके बैठे। स्वागत है उनको ऐसा। अच्छा एक बात बताइए, हंसिएगा नहीं, दुकान कोई ताला किसी दुकान में नहीं लगा, जहां मिलावटी सामान मिल रहा वो भी दुकान चल ही रहा। इसका मतलब ये प्रमाण पत्र मत दे दीजिए कि वो दुकान तो चल रहा, साहब चल रहा तो चल रहा, चलने दीजिए। देर सवेर एक्सपोज सब होंगे, जब छापेमारी होगी तो मिलावटी वाले पकड़े जाएंगे। ये भी तो हो सकता है मिलावटी सामान से ही घबराकर उन्होंने दुकान बदल ली हो। नहीं ठीक है, उनका तर्क अपनी जगह, लेकिन निर्णय बहुमत से होगा, और बहुमत का आंकड़ा 2015 से कंटिन्यू, आप आंकड़े को देखें कंटिन्यू, तो आप भी मानेंगे। ठीक है, आप वैचारिक दृष्टिकोण से आपकी आस्था सनातन पर हो, मेरा इस्लाम पर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी मानेंगे कि दुनिया में फास्ट ग्रोइंग रिलीजन, लगातार इसको आतंकवादी, बम फोड़ने वाला, बुराई का संगम, सब कुछ कहा गया, लेकिन उसके बाद भी अगर तेजी से यही बढ़ रहा है, तो अब तो आपको मानना पड़ेगा कि भैया यही ठीक है। ये जितने आरोप हैं वो मिथ्या हैं, गलत हैं। और उस पर आपने अभी 2 सवाल किया बम फोड़ने का। भारत के इतिहास में 12 ऐसे बम ब्लास्ट हुए हैं जिसमें भारी हंगामा हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए, और 10 साल 15 साल के बाद कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। जानते हैं परेशानी क्या है? जब बाइज्जत बरी किया ना, तो मैंने सवाल उठाया था, लेकिन मेरे सवाल को सुन कौन रहा? मैंने सवाल उठाया कि आपने समझौता बम ब्लास्ट में बाइज्जत कर दिया, आपने मुंबई बम ब्लास्ट में बाइज्जत कर दिया, तो आखिर घटना तो घटी थी ना, तो फिर था कौन? जिसको आपने पकड़ा उसको तो आपने बाइज्जत बरी कर दिया। देखे 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 जवाब आ गया, पब्लिक को समझ में आ गई बात। इसका मतलब कि इसके पीछे भी कोई हिडन एजेंडा, कोई खेल है जो सार्वजनिक अभी नहीं हो पा रहा, देर सवेर होगा। जिनको बरी किया सबूतों के अभाव में किया होगा। नहीं, सबूत नहीं, तमाम साक्ष्य को नकार दिया कोर्ट ने, कहा बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, इनकी संलिप्तता
है ही नहीं कहीं, बाइज्जत बड़ी, दर्जन दर्जन लोगों को समूह में छोड़ा गया 10 साल 15 साल तक रखकर। और अभी तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी साध्वी को भी बरी किया गया बाइज्जत, उनका भी नाम था, वो भी जेल गई बरी थी। किया गया, लेकिन प्रताड़ना के बाद किसने घटाया? 10 साल 20 साल उनको जेल में रखा गया ना। सवाल यही तो जेल में रखने का कारण उन्हीं क्या के पक्ष से तो बोल रहा हूं कि क्यों रखा गया, आखिर उस घटना को किसने अंजाम दिया। घटना घटी है, घटना से इनकार नहीं है। वो मस्जिद में बम फूटा था मालेगांव में, ये तो सत्य है, लोग मरे थे, ये भी सत्य है। तो फिर वो घटना में भूत था, जिन था, शैतान था, कोई तो होगा। बरी होने के बाद अब चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपको तो साध्वी के साथ खड़ा हो जाना था, नहीं, भाई हम तो साध्वी तो निर्दोष है। हम तो सबको कह रहे हैं, जिसको कोर्ट निर्दोष कह रही है, हम कह रहे हैं उस कंपनसेशन भी मिले और एजेंसियां जो है उससे माफी मांगे। उसके जीवन को आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन साथ ही एक एडिशनल क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर उस घटना में था कौन? मतलब कुछ है गड़बड़, कुछ दाल में काला है सर। इसलिए सवाल बहुत सारे हैं, उस सवाल का समय समय पर समय ही उचित जवाब देगा। मोहन भागवत जी का अभी समय है, अभी वो कुछ भी बोले देश के बड़े, अभी तो माने असल रिमोट उनके हाथ में है। न पीएम उनसे हट सकते हैं, न सीएम हट सकते हैं, न डीएम हट सकते हैं। अभी वो कुछ भी बोल सकते हैं, समय की प्रतीक्षा है। मदनी जी के समय का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, होता है समय। नहीं, मदनी जी तो मुसलमानों के बड़े समूहों की अगुवाई करते हैं, वो तो पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन शासन प्रशासन में किसी जमाने में मदनी जी का भी चला करता था। बड़ी संख्या में मुस्लिम डाइवर्ट तो हो ही रहे हैं सनातन की तरफ। एक बुरखे वाली महिला कावड़ उठा के जा रही है, उस पे विवाद। अच्छा सवाल किया आपने, अच्छा सवाल किया। बोरके वाली कांवर उठा के गई तो आपने फूलमाला से स्वागत किया।